हाँ, हैदराबाद में मुसलमान ठेकेदार हल उन्हें काट दे हल उनका अम्मा उनके देख के मर गई। आज जैसे जो कटली रहल है तैसे फेंकले रहल है। ये आग इतना भयानक था, इतना भयानक ये मंजर था। हम सबको जला करके मार जान से मार देंगे। फूक के इन ऊपर के मुआ के हम राज करी और पूरा का पूरा दीवार टूट करके बिखर गया। यहाँ ताला मार करके घर में पेट्रोल डाल करके इस घर को फूंक दिया गया था। कमरे में देखिए क्या कुछ जल गया था। दोनों को जला के मार दिया होता, मेरे बच्चे भी मर जाते, मेरा भाई भी छोटा मर जाता। बच्ची औरत वो उसका जान चाहिए तो चाहिए। हमारी लड़की का कोई फांसी होना चाहिए, हमारी लड़की कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर जिले में एक के बाद एक घटनाएं सामने आती रही हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के थाना चिलुआताल के अंतर्गत। एक ग्राम सभा है दहला, जो कि मजनू चौकी के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ की स्थिति को लेकर के हम बातचीत करने जा रहे हैं, जहाँ पर एक भाई पर आरोप लगाया गया है कि रात में जब दो भाई अपने कमरे में अपने परिवार के साथ सो रहे थे, उसी दौरान बड़े भाई ने आकर के पेट्रोल छिड़क करके घर को फूंक दिया। ताला बाहर से लगा दिया गया था और कमरे में पूरी आग लगा दिया गया था। इस प्रकार से आग फैली कि कमरे में करीब 5 लोग झुलस गए। उनकी स्थिति इस प्रकार से है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। अभी हमारी उपस्थिति उस आवास पे है, उस मकान पे है जहाँ पे आग लगी हुई थी, जहाँ पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी हकीकत जानने के लिए जब इस परिवार में पहुँचे तो सिवाय बाबा के, जो कि जिनके बच्चे अब अस्पताल में हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, केवल और केवल उनकी उपस्थिति है। पहले तो मैं यहाँ की स्थिति को लेकर बातचीत करने जा रहा हूँ। बाहर से दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जब आग लगी, घर किस प्रकार से जला हुआ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। आप देखकर समझ सकते हैं, हैरान कर देने वाला मामला है। और यहाँ अभी हाल ही में शादी पड़ी थी इस घर में। बताइए, इस प्रकार की दशा है। देखिए ये दरारें किस प्रकार से पड़ी, घर पूरा ढह गया, दीवार एक साइड की ढह गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिलेंडर था घर में और सिलेंडर जब फटा तो घर की दीवारें ढह गई। हाँ बाबा इधर आइए, बाबा पूरी जानकारी देंगे इस मामले को लेकर के। बाबा क्या नाम है आपका? मुन्नी लाल जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरा हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये दीवार कैसे फटा है बाबा? और जब आग लगल है तो पूरा गरमा के एकदम धुआं सुथी हो गया है। टीवी उविया ना सब कुछ जरल है तो एकदम कई तो फटल है। अच्छा, टीवी वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक सामान से सब जला है तब जाके फटा है। सिलेंडर जो बता रहे थे बाबा, सिलेंडर नहीं था? नहीं, सिलेंडर और बाहर रहा है, सारा हटा के जरूरत है, उठा दे ले रहा है। तो ये बाबा, ये जो घटना हुई है, जो आग से सब सारा सामान जला झुलसा दिखाई दे रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जलाया कौन है? जला बेचन। हाँ। वो कौन है आपकी? आपका लड़का है। आपका लड़का? हाँ। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। तीनों में शादी कितनी सबकी हो गई? सबकी शादी अभी 8-10 दिन आज भाई। एक भाई है, उजर के उठी हो गई। अच्छा, जो सबसे छोटे हैं? हाँ। अभी उनकी हाल ही में शादी हुई है? हाँ, एकदम हाल। कितने दिन हुआ बाबा? बस अरे आज 10वां दिन है। 10वां दिन हुआ शादी के? हाँ। और तब तक ये घटना हो गई? हाँ। क्या स्थिति है, क्या दशा है, अभी किस हालात में है सब? वो हालात में एकदम कोनो आशा नहीं है। कोई आशा नहीं है? नहीं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हाँ। पति पत्नी दोनों झुलस गए। हाँ, कितने लोग झुलसे हैं बाबा कुल टोटल? अरे 5, एक तो थोड़ा जियलहू का सवा। लेकिन हाई जो 1-2-3 जने का एकदम यहाँ से एकदम कुछ नहीं। हाँ, मेहरा। अच्छा, क्या नाम क्या है जितने लोग जले हैं? एक जनी मधु ना है, एक जनी बिंद ना है, एक जनी बेचन ना है। और देखा नमो ना जानत है। एक पतोही जो नहीं आई है। हाँ। मतलब 2 बेटे और 2 पतोहू जल गई। हाँ। और कौन जले हैं? एक नर्तनिया कांठ कुल जाता है। कुल 5 लोग जले हैं। हाँ, 5। बाबा कारण का है, वजह का है, ये आग लगाए हैं का अपेक्षा रहा, काहे विवाद भाई? वो साहब इसे देख के जलन हो जाता। जलन? हाँ, कि हमके एक अलगे कह दिया ना कि हमके मान सम्मान नहीं करता है। अच्छा। वो देख नहीं सुधाता है। अच्छा, देश ईर्ष्या की जमीनी विवाद तो नहीं था कि मतलब जमीन का लगा? नहीं।
नहीं घर में कोई संपत्ति को अलगाव बिलगाव नहीं कुछ नहीं। आपके ही बेटे ने घर में आग लगाया है? हाँ हाँ? हाँ आपके बेटे ने ही दोनों भाइयों को फूंक दिया, हाँ दोनों बहुओं को फूंक दिया। हाँ इस प्रकार की स्थिति। आइए, घर की सामग्रियां जो थी, जो फूकले हो, हाँ? हम लोग फूकले लड़की आप जा, कहाँ रहल गए? हम ऊपर वाले कमरा में रहली। अच्छा, ऊपर छत पे। हाँ तो हम ताला मार ले रहलू, लड़कनी के जान के छोड़ दिल। अच्छा, हमार लड़कनिया जो बिहार रहल है हाँ। तो वही सुतत रहली। लड़की का शादी था, आपकी पड़ा था? नहीं लौंडवा तो सदिया रहता, लड़की यहाँ नहीं हाँ हाँ हाँ। तो लड़की वही सुतत है। अच्छा अच्छा, तो ओकरे वजह से छोड़ दिला से। बताइए इस प्रकार से। इनकी एक नतनी और 2 बेटे 2 पतोहू जल गए हैं और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है और घर की जो सामान है, जो लपटे हैं, लपटे किस प्रकार से फैली थी, आप जैसा कि ऊपर देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भयानक आग रही होगी। जो प्लास्टर वगैरह भी फट करके धुएं किस प्रकार से बाहर निकले हुए हैं और पूरा का पूरा दीवार टूट करके बिखर गया। यहाँ साइड से दिखा सकते हैं, यहाँ से आकर के मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को व्यू, और अंदर चल करके वहाँ की हालात, वहाँ के हालात से रूबरू कराऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे ग्राउंड रिपोर्टिंग। और यहाँ की स्थिति अब अंदर से पूरी दिखाई जाएगी। ये देख पा रहे हैं दीवार किस प्रकार से, आगे की लपटें कुछ इस प्रकार से थी कि घर का दीवार ढह गया है। और आगे की अंदर की स्थिति दिखाते हैं, आइए। ओकर का नाम है कि हम फूक के ऊपर के मुआ के हम राज करी। अच्छा, उनका विचार था कि घर वालों को फूक दिया जाए, उसके बाद हम अपने अकेले ले लें सारे संपत्ति। हाँ हाँ हम भले जेल रह, हमारा लड़की तो लेके रहबे करे। ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला, ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां पर भाई ने ही भाई को का जान के दुश्मन बन गया। यहाँ पूरे परिवार को जिंदा जलाने की साजिश रची गई। एक घर में आग लगाया गया, जबकि दोनों कमरों में धुएं इस प्रकार से उठे। आग इस प्रकार से लगी कि 5 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इलाज चला है। यहाँ ग्रामीणों में भी दहशत मचा हुआ है। ग्रामीण कोई सदस्य इस मामले पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हाल ही में किनकी शादी थी, लड़के का नाम क्या था जिनकी शादी हुई है? अरविंद। अभी अरविंद की जो शादी हुई है, उनके शादी में ये फ्रिज वगैरह मिला था, देखिए ये भी जल करके खाक हो चुका है। किस प्रकार से बाहर पड़ा हुआ है। एक फ्रिज और जला है। हाँ वो में जला, मतलब सारी सामान जल गई, पूरे सारे के सारे सामान। ये ताला कौन लगाया था बाहर में? वही लगाया है। बाहर में ताला कौन सा लगाया था? बेचन। हाँ जिसने घर फूका। हाँ किसी ने देखा होगा था कि वैसे ही? भाई ने हमारा। आपके भांजे? हाँ। क्या नाम था उनका? अरे पप्पू देखे हैं आग लगाते हुए? हाँ जब वो है आयल हाथी लेके तब भागल छोड़ के। अच्छा, ऐसा भागल है। सब ऐसे भाग गए, आग लगा कर निकल गए। हाँ निकल गए जब ओके जाग हो गया था। इतनी वो दहशत। बचा लेला समझ। अच्छा, इसके पहले भी ऐसे घटना को अंजाम दिए हैं कि पहली बार था ये? पहली बात एक मिनट, आइए। हो विवाह दादी पहले भी किसी घटना को अंजाम दिए हैं? हाँ, हैदराबाद में मुसलमान ठेकेदार हल उन्हें काट दिहल हैं अच्छा, कौड़िया के। कौन काटा था? वह बेचन। अच्छा, हाँ, कौन कार्रवाई नहीं भइल रहल? भइल रहल। है। हाँ, अपन मुकदमा चलत रहल होई। अच्छा, हाँ इतना पहले से दबंगई बांध कर। हाँ, उनका अम्मा उनके देख के मर गईली। अच्छा, माता जी उनकर मर गई? मर गईली, जेलिया में गईली देखे। गवाह वाले के धमकी दिहल तो मार डारत। अच्छा, तब वो गवाह वाले फट गए। आ जैसे जो कटले रहल है तैसे फेंकले रहल है भुजाली। अच्छा, मान लो तू उठा ले हला, ऊ उठा ले हला, तो न्यूज में ऊ देखा दे हला सुथिया में। अच्छा, नहीं हो रहा कमरा, तो वो क्या गए। मतलब मारे ये थे और कोई पुरानी रंजिश को कई मतलब घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हाँ हाँ लोग दहशत में हैं यहाँ। कल हो विवाह है वहाँ बंगलौर में फूक दिए हैं। हाँ। किसको फूके हैं? अरे जैसे भाई लकड़ी वाला काम नहीं करावल हाँ, फर्नीचर। हाँ ओकर पूरा लकड़िया फूक के और रात भाग गए। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई शिकंजा नहीं कसा गया, या तो बुलडोजर का खौफ नहीं था, यहाँ पुलिस प्रशासन का तनिक भी डर नहीं था कि रात के कितने बजे घटना को अंजाम दे दिया गया। इस प्रकार से एक के बाद एक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे आरोपियों को कोई छोड़ा जा रहा है जेल में ही। ऐसे आरोपियों को तो जेल में ही सड़ना चाहिए जो कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो अपने भाई की जिंदगी लेने पे तुले हुए, अपने परिवार को जिंदा फूक दिए। एकदम गोली मार दे। इनकाउंटर आप खुद आप पिता है, आप चाहते हैं अपने आपके बेटे का इनकाउंटर हो जाए? हाँ एकदम पूरे खानदान को खत्म कर दे। अच्छा, हाँ आप नहीं चाहते कि आपका बेटा वो जिंदा रहे जिसने घर फूका हो? हाँ हमारी आँख देखिए मारिए अन्नासो कहाँ जाबे ससुराल जाइबे, कहाँ जाइबे आपको? हाँ हमारे घर द्वार कहाँ जावे। आपके बेटे आपका इज्जत नहीं वो कर रहे हैं? नहीं
आपके अपने पिताजी को मारते पीटते हैं जिस प्रकार दादी बता रही है। दारू पी ले, गांजा पी ले। दारू अरे का बा- नशे में किया क्या है घटना? हाँ हाँ, बिना नशे नहीं आई ल पी के तब कराला। नशे के हालात में बताइए वो यहाँ पर कहाँ रहते थे आखिर में? यहाँ पे नहीं रहते थे। हरवा रहा जैसे ससुरारी बनेरे वही रहा। हाँ, एक 5 मिनट के नहीं लगाला, वही रहा। वही जाके 9 मन तारा कुल रहल हो लेके जब चल जाला तो लेके आवे ना अपन सांस से रहल ना, फिर मजबा उहे कराला। कौन घर है? है कहाँ घर है रिया? हाई है घर है। है ये सटल है। और ये मतलब कई बार घटना को अंजाम दिया। घर में क्या कुछ जला है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं परिवार के सदस्य चाह रहे हैं कि उनका इनकाउंटर हो जाए। जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है और इस परिवार में कोई भी सहारा, कोई भी इस घर परिवार का देख रेख करने वाला नहीं बचा है। सभी लोग अस्पताल में, आप देख पा रहे हैं मैं घर में प्रवेश ले चुका हूं जहां पे घर को फूंक दिया गया है और इस घर में कई लोग झुलसे, 5 लोग के अस्पताल में इलाज चले। ये दरवाजे देखिए, दरवाजे किस प्रकार से झुलसे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये बाहर से ताला लगा दिया गया था। इस घर को फूकने से पहले घर में ताला लगा दिया था। बाबा इसमें भी लोग थे? हाँ, इसमें रहना है। इसमें भी लोग थे। देखिए इस घर को किस प्रकार से फूका गया, किस प्रकार से जलाया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाहर से ताला मार करके घर में पेट्रोल डाल करके इस घर को फूक दिया गया था। कमरे में देखिए क्या कुछ जल गया था। आटा चावल अनाज तो है ही, बाकी जो अलमीरा है, सिंगारदानी है और ये चीजें, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलईडी टीवी, सब कुछ जल करके खाक हो चुका। तमाम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो जल करके राख हो चुकी हैं। नई नवेली बहू आई थी इस घर में, अभी बहू भी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। जिस प्रकार की हालात है जैसा कि देख पा रहे हैं, नई बहू इसी में घर में थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड वगैरह दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखिए सब लगा हुआ था। नई नवेली बहू का एक कमरा है जिस कमरे में अबिंद की शादी हुई थी और पति पत्नी इसी कमरे में थे और वो भी झुलस गए हैं। बिल्कुल अस्पताल में बुरी स्थिति है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये हालात बहुत दयनीय है, देख करके रूह कांप जाएगी। सोचिए क्या दशा रही होगी जब चारों तरफ से धुएं भरे होंगे और इसमें आग लगाई गई होगी। पूरा धू करके जला, सब कुछ जल करके राख हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे हैं तमाम वस्तुएं हैं। और आगे अन्य कमरों की स्थिति जरा देख लेते हैं, एक नजर डाल देते हैं। बाहरों ऐसा बाहर भी ऐसे ही हाँ घटना तो हाँ होती है, कई बार हाँ, जानो मरले बा, घरों फूकले, उठिए फूकले वाला, खड़िए फूकले वैसा उनके अंदर तक भी डर दहशत नहीं रहता। नहीं। हाँ? जरा प्लाई दिखाइएगा, दरवाजे का इधर प्लाई दिखाइए, सब नजर डालिए। ये दरवाजा है जो इन कमरों के लिए था। इन दरवाजों को तोड़ करके लोगों को घर से बाहर निकाला गया। जब ये आग लगी कितना बज रहा था करीब? अब 12, 11:30 बजे, 11:30 बजे रात की घटना है। ये 11:30 बजे रात की घटना है जब ये घटना हुई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किसका कमरा है? ये ब्रिजेश का। ब्रिजेश आपके बेटे हैं? 3 बेटे। आप ब्रिजेश बाबा जी के दूसरे बेटे हैं सेकंड नंबर के, उनका कमरा है। जैसा देख पा रहे हैं चावल जल करके खाक है। ये जो अनाज वगैरह जो जल कर खाक है, देखिए ये खाने के लिए फल फ्रूट रखे थे वो सब तो जले ही जले हैं। पूरा कमरे में जो कपड़े हैं, कमरे में कपड़े जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर बेड वगैरह सब पूरा जल करके खाक हो चुका है। सब मलबे में तब्दील हो गया है। और तो और यहाँ जो लोग था, दीवार देखिए, दीवार ढह गई है, दीवार टूट कर ढह गई है। ये आग इतना भयानक था, इतना भयानक मंजर था कि धू करके पूरा आग फैल गया इस कमरे में और दीवार फट गई, दीवार ढह गई। इस प्रकार की दयनीय स्थिति, कब छत फट गए हैं। बहुत भयानक मंजर था। इस प्रकार के एक भाई ने अपने भाई को घरों को फूंक दिया, अपने भाई को कमरों में आग लगा दिया। ताला बाहर से लगा करके बताया जा रहा है कि बाहर से ताला लगा दिया गया था जिससे कि आग जब फैले तो उसी में घुट करके मर जाएं, बचे ना ये लोग। इसी प्रकार की स्थिति। देखिए पानी आज भी अभी भी रखा हुआ है। जिस प्रकार से यह घटना हुई बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। जी बाबा, चालू कहना मोटर है। बाबा ताला किसने मारा था बाहर से? बेचन वही मार के चले गए? हाँ हाँ, 3 ठा। किसी को भनक नहीं लगी ताला मारते हुए? नहीं। और ताला मार के किससे फूके थे, क्या कुछ था? अरे उठिए बोतल में ले आए है। क्या? अरे जन है उठिए में पड़ला पेंटो में। हाँ, थीनर। हाँ थीनर और पेट्रोल सब मिला करके घर में फूक दिया, आग लगा दिया। 7 बोतल ले आए। 7 बोतल। इस प्रकार की हालात है। भाई ही हैवान बन गया। भाइयों पर जहाँ की बात करें, अगर सतयुग में प्रभु राम के लिए लक्ष्मण जी ने कितनी कुर्बानी दी थी, सोचिए। यहाँ बड़े भाई ने ही, कलयुग है, घोर कलयुग आ गया है। यहाँ इंसानियत और रिश्तों का कोई कद्र नहीं है। इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। रात के 11 बजे घर को फूंक दिया गया, ताला मार दिया गया था कि अगर ये लोग बाहर निकलना चाहे तो भी ना निकल सके। बड़ी मुश्किल से कैसे बचाया गया था बाबा? कैसे बचाया? ये भयने रहल है। हाँ। ताला मार के और मार के तुरलस है उठी से। अच्छा, तब जाके निकलना है।
किसी प्रकार से तोड़े दरवाजा तब जाके निकल पाए। हाँ हथौड़ी वो चीज तुरले हैं हाँ। तब का वो हम टूटल है यहू तुरले हैं थोड़ रात में आप लोग तुरंत उसके बाद अस्पताल भेजे हो, कैसे पुलिस को फोन किए? हाँ पुलिस आई, हाँ उसके बाद से मतलब इन्हें अस्पताल भेजा गया। हाँ दयनीय, बहुत दयनीय स्थिति है। क्या दशा है बाबा, क्या जिंदगी बच सकती है, क्या कुछ कोनो ठीक नहीं बा। खटिया पर लोटा लोटा गल देह बस्तर नहीं है पूरा एकदम जर के खंगार हो गई बा। बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, पूरी बॉडी एकदम बिल्कुल चमड़िया जो है झुलस गई हैं। और उनसे परिवार के सदस्यों से मिलूंगा मैं अस्पताल में चल करके। बहुत दयनीय स्थिति है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और या तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे आरोपियों का इनकाउंटर करवा दे जो कि अपने परिवार का नहीं हुआ तो सोचिए वो अन्य किसी का क्या होगा। और इसके पहले भी कई लोगों के साथ घटना को अंजाम दे चुका है ये आरोपी और ये बहुत ही कुख्यात आरोपी है। जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है ये आरोपी, तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के शहर में बुलडोजर का खौफ नहीं है, ना पुलिस प्रशासन का खौफ है। इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, घर को ही फूंक दिया गया है। अभी परिवार के साथ जो झुलसे हुए परिवार के सदस्य हैं उनसे अस्पताल में चल करके बात मुझसे पूरी हकीकत जानते हैं। जय हिंद। अभी मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं, जहां पर वो 5 लोग एडमिट हैं जो उस मकान में झुलसे हुए थे। उन 2 कमरों में झुलसे हुए थे जिनकी हालात बद से भी बदतर है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी हमारे बगल में जो बेड पर पड़े हुए हैं वो अरविंद जी, अभी इन्हीं की शादी अभी हाल ही में हुई थी। 4 दिसंबर को शादी थी और अब दशा इस प्रकार की है कि बेड में एक पति पत्नी दोनों आमने सामने एक बेड पे पड़े हुए हैं। जैसा कि देख पा रहे पत्नी वहाँ पर पड़ी हुई है, अरविंद जी की पत्नी है जो अभी 4 दिसंबर की शादी थी, झुलसे हुए हैं बेड पे। बहुत ही बुरी स्थिति है, पूरा बदन जल चुका है। अब शायद ही इस दुख की स्थिति में क्या कुछ बता पाने में समर्थ है या नहीं। भैया से बातचीत करूंगा मैं इस विषय पे, थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करूंगा कैसे क्या हुआ था, क्या कुछ बता पाएंगे भैया। हमारे घर पे 12 बजे वो आया था मेरा भाई और बाहर से ताला मार दिया था सिटकनी। हम अंदर सो रहे थे। उसके बाद वो क्रोसिन एक आता है केमिकल, वो पहले गिरा दिया था और हमारे दरवाजे के नीचे से अंदर आ गया था वो तेल जैसा। और उसके बाद वो तुरंत माचिस बार दिया। जैसे ही आग लगा हम लोग छटपटाने लगे। हम लोग किसी तरह से हमारा बहने छत पे सोया था, वो किसी तरह से आया, दरवाज़ा को लात से मारा तो टूटा। तो किसी तरह से जान बचा हम लोगों का, नहीं तो हम लोग उसी में झुलस के हम लोग मर जाते। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से योगी जी से निवेदन है कि जो हमारा भाई अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखा था कि आपके भाई ही जलाए थे कोई और? हाँ नहीं, मैं देखा था कि खिड़की विंडो के रास्ते से मैंने देखा था। जैसे देखा जैसे चिल्लाया तुरंत माचिस मार दिया। भाई क्यों आपके घर जलाए? वो जलाया था, वो बोल रहा था कि हम हिस्सा बखरा सब मेरा ही होगा और तुम लोगों को दोनों जन को हम सबको जला करके मार जान से मार देंगे। हाँ, हम लोग ये बोले कि तुम्हारा हिस्सा बखरा तो हम लोग दे दिए हैं, अब हमारा हिस्सा बखरा क्यों लेने के लिए उतार हुए तो। हाँ, उसका एक पाई हम लोग दे चुके हैं और खेत में हर मेढ़ा भी बन गया है सबका अलग अलग, जो जहाँ भी है उसका अलग अलग मेढ़ा है। हमारा अलग मेढ़ा है, मेरे भाई का अलग मेढ़ा है। 3 जो भी है हर बंटवारा हो गया, घर में भी बंटवारा हो गया है। हाँ, 2 कमरा मेरा है, 1 कमरा उसका मेरे बगल में था। हाँ, क्यों किया ऐसा, क्यों चाह रहे हैं, तो जान से क्यों मारना चाह रहे हैं? जान से वो एक बार वो हैदराबाद में कत्ल किया था, तो वो बोल रहा था कि मैं जिस तरह हैदराबाद में कत्ल किया हूँ वैसे तुम लोगों का भी कत्ल कर दूंगा। हाँ, बड़े भाई हैं या मझले हैं? बड़ा भाई है मेरा। घर में बड़े भाई हैं जी। शादी आपकी थी 4 दिसंबर को, तो क्या शादी में सम्मिलित हुए थे? नहीं, वो हमेशा गाली गुप्ता देता था उल्टा सीधा, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उसके गाली का, और इसके लिए हम लोग उससे दूरी बना के रहते थे ताकि इससे संपर्क नहीं रहेंगे तो झगड़ा हमारा बड़ा रहेगा। इसके लिए हम उसको शादी में नहीं इनवाइट किए थे। घर
में जब आग लगा तो आप लोग बाहर नहीं आ पाए, क्यों? बाहर क्या ताला वगैरह लगाया गया था? हाँ, बाहर से छिटकिनी मार करके ताला लगा दिया था। और तो दरवाज़ा किसी तरह पीट पीट के मेरा भाई ने खोला, तो और एक दरवाज़ा तो टूटा ही नहीं, दूसरा वो तो दरवाजा, एक मेरे भाई का तो दरवाज़ा टूटा ही नहीं, और उनका तो दीवार ही पीछे से ढह गया, और वो भी 9 इंच की दीवार थी। उस रास्ते वो लोग बचे, और हमारा तो भाई ने किसी तरह दरवाज़ा टूटा, जलते हुए झुलसते पूरे झुलस गए थे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन तो अभी कुछ ना, कोई हमको नहीं लग रहा है कि कोई प्रशासन मेरा कोई ज़्यादा कोई सुनवाई कर रहा है। हमको उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, योगी जी से हाथ जोड़ से निवेदन है कि वो हमारी कड़ी से कड़ी हमारी बातों को सुने, और कार्रवाई जो हमारे भाई बेचन नाम है मेरे भाई का, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरी बॉडी झुलस गई है, और केवल एकमात्र यही अरविंद जी नहीं हैं, बाकी इनके परिवार के 4 और सदस्य हैं। पूरे 5 लोग झुलसे हुए हैं उस कमरे में। एक बच्ची भी है, कितने साल की है भैया? 3 साल की बच्ची है, वो भी झुलसी हुई है, और हमारी पत्नी भी झुलस गई है पूरा। इस बेड पे पड़े हुए हैं। अभी 4 ही तारीख को शादी हुआ है। माला उनकी पत्नी है। हाँ। अब जैसे कि देख पा रहे हैं सब बेड पे हैं, बहुत बुरी स्थिति है, जैसे बहुत मतलब दयनीय स्थिति है। इस आग में आग की लपटें कुछ इस प्रकार से लगी, घर बंद था, बाहर से ताला लगा दिया गया था कि जिस प्रकार से आग लगी अंदर ही झुलस गए। बहुत दम घुट रहा था उस समय। अगर किसी ने मौके पर दरवाज़ा तोड़ कर ना बचाया होता तो आज शायद ही कोई आप सभी के बीच में नहीं रहता। जी, इसका भांजे बचाया आप है। कौन हैं? मैं उसकी मौसी हूँ सगी। अच्छा, हाँ जिनकी 4 दिसंबर की शादी थी, जी। लड़की हैं? हाँ, जी। हम माला, मैं उन्हीं की मौसी हूँ, सगी मौसी हूँ, बीच की मौसी हूँ। इस प्रकार की स्थिति बहुत दयनीय है। और आप लोग की क्या मांग है प्रशासन से? इस प्रकार अब प्रशासन से ही मांग है कि जैसे ये लोग तड़प रहे हैं वैसा उसकी भी सजा होकर वो लोग तड़पें। ये लोग का तड़पना आप लोग को तो मालूम है कैसा है, उसी सरकार के यही है कि वो लोग को कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। बहुत दुखद स्थिति है। जेठानी है, 2 भाई है, 2 बहन है। इसी वार्ड में है जी, लोग, इसी वार्ड में है। बच्ची अभी बाहर गई हुई है, और देख पा रहे हैं इनकी दशा कितनी खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। क्या नाम है आपका भैया? हमारा ब्रजेश कुमार नाम है। हमारा कहना यही है सरकार से कि उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए बेचन का, क्योंकि हम लोगों को इतना जला दिया है कि हम लोग कुछ काम के नहीं हैं। तो थिनर डालकर दरवाज़ा में ताला मारकर पीछे से पूरा एकदम दरवाज़ा लॉक कर दिया था, और गैस सिलेंडर का पाइप जो था वो भी लगा दिया था रूम में। पाइप भी लगा दिया था। मेरी वाइफ, मेरा एक 3 साल का बच्चा, और तीनों हम लोग एक ही रूम में थे। हम लोग कैसे भी अगर दरवाज़ा नहीं फटा होता वो दीवार, तो हम लोग बचते नहीं, उसमें जल के भस्म हो जाते। कोई हम लोग कुछ नहीं। क्या मदद का आश्वासन दी? प्रशासन तो अभी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, प्रशासन कुछ नहीं अभी कर रहा है। हमको निवेदन है सरकार से, योगी जी से, इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इसका जीवन कारावास होना चाहिए। इसका साला भी इसके साथ रहता है। हाँ, इसका सास भी, इसकी भौजाई, सब लोग सारा कांड जो ससुराल से मिल के लोग करता है। घटना को अंजाम देने में करीब कितने लोग के हाथ रहा होगा, क्या कुछ लगता है? उसका साला 3 है, उसकी 3 भौजाएं, उसकी सास है। उसको अंजाम देने क्या अकेले आए थे? और उसकी वाइफ भी साथ में थी। हाँ, ओ घटना जैसे जब घटना को अंजाम दिया गया तो करीब कितने लोग उसके रहे? साले थे, और उसकी वाइफ थी, और वो था, सब लोग गए थे। वो माचिस मार के उसके बाद वो लोग रास्ते में खड़े थे बाइक लेकर, वो लोग उसको बैठाए, उसको लेके चले गए। सब लोग आए थे, हम लोग को जलते हुए वो गांव वाले दौड़े, नहीं तो हम लोग जल के मर गए होते। विवाद का जड़ कुछ तो रहा। विवाद का जड़ कुछ नहीं था। उसका जो हिस्सा बखरा था उसको हर जगह आप लोग जाकर देख सकते हैं कि उसका जो ज़मीन का 1-1 इंच उसको दिया गया है। 3 रूम है, 1 रूम उसका, 1 रूम मेरा, एक छोटा भाई का है। उसका ये विचार है कि हम दोनों को जला के मार दिया होता, मेरे बच्चे भी मर जाते, मेरा भाई भी छोटा मर जाता,
तो उसी का सारा हो जाता। अच्छा, सारी संपत्ति को अकेले हड़पना चाहते हैं। वो अकेले हड़पना चाहता है, आप लोग की जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है। इसके पहले भी हम लोग प्रशासन से निवेदन किए थे कि तो प्रशासन यही बोलता है कि उसको तुम पाओ तो उसको वो भाग जाता है। हम लोग का के हाथ खाली है, मतलब इसके पहले भी घटना हाथ खाली है। इसके पहले भी हम लोग हमारे गांव पे ग्राम दाला में चौकी है, हम लोग कितने बार जा चुके हैं। इसके पहले भी वो मेरे पिताजी को मारा था, मेरी बहन को मारा था, मेरी वाइफ को टांगी लेके काटने जा रहा था। उसके एक दिन पहले हमारे ट्रेन पकड़ा था, मुंबई का जा रहा था, सुबह होते ही वो मारना चालू कर दिया था। मैं मुंबई से जब आया रिटर्न तुरंत, तब तक वो भाग गया। इसके पहले भी कई बार घटना को अंजाम दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे माता, उसके वजह से मेरी माता भी मरी है। माता को भी मेरे मारता था बहुत वो। माता पिता को भी मारता था। हाँ, माता को मारते मारते वो माता तो मरी गई मेरी। अब पिता बच्चा उसको भी मारता है, हम लोग हमारे वाइफ को भी मारता है वो। मेरी वाइफ जल के पूरी एकदम जल गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो लोग इधर हैं और दो महिलाएं जो हैं वहाँ पर बेड पर पड़ी हुई हैं। दोनों की बॉडी झुलस गई है और स्थिति बहुत दयनीय है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं लोग। पूरी बॉडी जो है जल चुकी है, थर थर काँप रहा है पूरा पैर, हाथ पाँव, और पूरा झुलस गए। चमड़ियाँ जो है उसके जो त्वचा है तो पूरा झुलस गई हैं। और स्थिति आपके सामने है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है। पुलिस प्रशासन अगर एक्शन में आई होती, इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है वो आरोपी। बेचन नाम का कुख्यात आरोपी जो अपने भाइयों की जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके पहले अगर एक्शन में आ गई होती पुलिस प्रशासन तो आज ये घटना नहीं होती। और मुख्यमंत्री के शहर में तमाम दावे किए जाते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जाती है, और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अगर पुलिस एक्शन में आई होती तो आज ये आरोपी गिरफ्तार हुआ होता और उस पर कार्रवाई हुई होती, और अब तक ये घटना नहीं हुई होती। जिस प्रकार की हालात आपके सामने है, अभी नई शादी हुई थी, बेड पर पड़े हुए हैं लोग, बेड पर पड़े हुए हैं। 4 तारीख को अपनी लड़की की शादी किया है, 10 दिन उसके घर में रहा है, फिर भी हमारी लड़की को गाली उली दिया, सब कुछ बोला। अपने लड़की को बोला बेटा कुछ बोलना मत, उससे जाने दो। हाँ, फिर भी हमारी लड़की को बोला तुमको जान से जला के मारेगा। हम लोग बुहा बार का गोरखपुर जिला झंगा थाना है। हाँ, थाना की रहने वाली थी। अभी शादी के 9 दिन बीते हैं और 9 दिन के बाद इसी घटना हो गई। 4 तारीख की शादी, 5 तारीख को विदाई, 14 तारीख को जला दिया है और बाहर से ताला मार दिया। हमारी लड़की बोल रही कि जब वो तरपीन जो गिराया था तो पानी के जैसा घर में जा रहा था, तो हम लोग बोला कहाँ से पानी आ रहा है, तो बोला कि बाहर निकल के आओ। तो बाहर से जब ताला मारा है तो कैसे लोग निकलेगा, वैसा ही सलाई मार दिया। उसी समय में उसका भंजा है, यही नहीं रहा तो बची कोई 5 परिवार नहीं बचा होता। दरवाजा यही तोड़े हैं, आग में से ही निकाले हैं, सब कुछ यही लोग का जिंदगी का सहारा है। उसका भी ऐसा ही हाल होना चाहिए। प्रशासन से आप लोग की मांग है कि जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसकी फांसी हो। हमारी लड़की तड़प रही है, उसका लड़के बच्ची औरत वो उसका जान चाहिए तो चाहिए। हमारी लड़की का कोई फांसी होना चाहिए, हमारी लड़की कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री के शहर में एक के बाद एक घटना। हम बाबा के पास हम जाने वाले हैं, हम जाने वाले। हमारी लड़की आज जाने वाली नहीं है, इसको हम लेके चले जाते हैं। ये हालत में वो जा नहीं सकती है कहीं, कैसे हम लेके जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही अपील है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए और जो नेताओं के आश्वासन होते हैं वो धरातल पर भी दिखने चाहिए। जिस प्रकार से एक ही परिवार के 5 सदस्य आज बेड पर पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, इस परिवार को इंसाफ मिलना ही चाहिए। पारिवारिक विवाद कुछ इस प्रकार से बढ़ा कि घर को ही फूंक दिया गया और इस घर में करीब 5 सदस्य झुलस गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत बुरी तरीके से झुलसी हुई महिला बगल में बैठी हुई है। जी, लाख रुपया लगा के शादी किए हैं, जहाँ भी होएगा वहाँ उसको छान के ले आने है। अभी हाथ खाली है, क्या आरोपी गिरफ्तार हो पाए? अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके इस 5 सदस्यों की जान बचाई है वही है। क्या नाम है भैया? पप्पू नाम है भैया। आपने देखा था जिसने आग लगाया था? हाँ। कौन था वो? वो मेरे मामा थे, बेचन। आपके मामा ही थे? हाँ। अच्छा, वो अकेले थे कि कोई और साथ में था? नहीं, अकेले थे। अकेले ही थे। हाँ।
उन्होंने अकेले ही आया और पेट्रोल डाल करके पूरे घर को जला दिया। छीनर से जलाया था। छीनर से? हाँ। छीनर पेट्रोल की तरह काम करता है क्या? हाँ, वो एक बार माचिस बाल देंगे वो बहुत तेज बढ़ता है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आपने किस तरह से लोगों की जान बचाई? दरवाजा तोड़ के लात से मार के। अच्छा ये बताइए, बेचन जो आपके मामा हैं, उनकी गिरफ्तारी हो पाई है पुलिस प्रशासन? अभी नहीं हुआ। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गई? हाँ, की गई है। की गई है। अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं, इस हाँ, प्रकार से हम खाली लोग मतलब बता रहे हैं। हाँ, खाली है, अभी पकड़ा पुलिस है। प्रशासन के अभी हाथ खाली हैं। मेहनत की जैसे तैसे परिवार के सदस्य अपनी बेटी की शादी किए, कर्जदार हो गए। अभी इस परिवार में इस प्रकार का दंगा फसाद होने वाला था, क्या पता था? बताइए। इस प्रकार की स्थिति है कि एक भाई ने ही भाई के परिवार को पूरा अपने दोनों भाइयों को ही जला दिया। अरे ये सब चिल्लाए तभी हम खोले हैं, मतलब गए हैं दौड़ के बचाने के लिए इन लोग को। क्या स्थिति आप लोगों ने देखी? मतलब कैसे कुछ आवाज़ें तो आ रही होंगी, तो कम धुआं उठा होगा। हाँ, पूरा धुआं दिख नहीं रहे थे ये सब। हाँ, जब दरवाजा तोड़े हैं लात से मार के, तब उसके बाद वो खुला है दरवाजा। इस प्रकार की घटना है और प्रशासन इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करे और ऐसे आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो कि पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका आरोपी। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।